दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? कैसा चल रहा है सब? पढ़ाई लिखाई मौज मस्ती, आपके रिश्ते नाते? मेरे प्यारे भाई, सीजीएल 2024 प्री और मेंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो सीरीज हम चला रहे हैं उसमें ये चौथी वीडियो है। इससे पहले हम परसेंटेज, एसआई, सीआई और इंस्टॉलमेंट की एक वीडियो और अलजेब्रा की एक वीडियो डाल चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको लगे कि यह मेहनत सार्थक है तो हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और इतना ही नहीं, जो पहले 3 वीडियोस हमने डाले हैं जिसमें हमने 2024 प्री और मेंस का एक एक चैप्टर वाइज सवाल बेस्ट एवर पॉसिबल अप्रोच के साथ डिस्कस किया है, आप जाकर के उन वीडियोस को भी देख लें। आज वक्त है कि प्रॉफिट लॉस पर बात की जाए। देखिए, पिछले 10 सालों में इस तरह की स्थितियां हमें नजर आती रही कि रेलवे जब मुश्किल सवाल पूछ रहा था या नया सवाल पूछ रहा था या थोड़ा टेक्निकल सवाल पूछ रहा था तो वो टाइम एंड वर्क चैप्टर से पूछ रहा था। वहीं अगर मैं एसएससी की बात करूं तो एसएससी जब भी नया सवाल पूछ रही है, कुछ बेहतर कर रही है, तो शायद वो प्रॉफिट लॉस में कर रही है। और यही पैटर्न हमें 2024 प्री और मेंस में भी नजर आया। कुछ अच्छे सवाल इस चैप्टर से सीजीएल 2024 प्री और मेंस में पूछे गए हैं। एक एक सवाल को मैं डिस्कस करूंगा, आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। तो चलिए करते हैं 2024 प्री और मेंस के एक एक सवाल का डिस्कशन जो प्रॉफिट लॉस से आए हैं। चलिए करते हैं शुरुआत। अगर आप भी पहली बार चैनल को देख रहे हैं तो यह हमारा टेलीग्राम चैनल है मैथ्स विद शुभम मलिक। पीडीएफ्स और बेहतर अपडेट के लिए आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज की क्लास का पहला सवाल देखते हैं। मेरे प्यारे भाई, यह सवाल सीजीएल प्री 2024 के पेपर में आया है। क्या कहता है? एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 250%, 250% के लाभ पर किसी सामान को बेच दिया गया। पूछता है व्हाट इज द रेशो ऑफ इट्स कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस। तो बताओ सीपी और एसपी का रेशो क्या है? 250% प्रॉफिट होने पर सीपी और एसपी का रेशो बताना है। मेरे प्यारे भाई, मैंने कई बार आपको यह कहा कि सीपी हमेशा 100% होता है। अगर सीपी 100% है, 250% का आप लाभ लेना चाहते हैं तो 100 में 250 का लाभ मतलब एसपी 350% होगा। अरे एसपी कितना होगा? 350%। इसी का रेशो सवाल आपसे पूछ रहा है। मेरे प्यारे भाई, क्या मुश्किल काम है क्या? परसेंटेज से परसेंटेज, 0 से 0, 5 दूनी 10 और 5 सते 35। देखिए कितना आसान सवाल आपके पेपर में आया है। और मेरी कोशिश भी रहती है कि मैं पीडीएफ को थोड़ा एक इजी टू मॉडरेट लेवल पर अरेंज करूं। तो सबसे आसान सवाल था, बड़ी आसानी से हमने सोल्व कर लिया। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल, A man loses 28% by selling an article for rupees 144। 28% का नुकसान हुआ कितने रुपए में बेचने पर? 144 रुपए में बेचने पर। If he sells it for rupees 288, what will be his gain or loss percentage? मेरे प्यारे भाई, सवाल कह रहा है कि 28% का नुकसान है अगर किसी सामान को कोई व्यक्ति 144 रुपए में बेचे। अगर उसे 288 में बेचा जाए तो कितने परसेंट का फायदा होगा? मैंने आपको प्रॉफिट लॉस में 2 मेथड सिखाए हैं, एक परसेंटेज मेथड सिखाया है और एक फ्रैक्शन मेथड। मैं डायरेक्ट परसेंटेज मेथड लगा रहा हूं और आप जानते हैं कि 28% का लॉस अगर हुआ है तो उसका एसपी होगा 100 माइनस 28। तो आपका कहना है जी एसपी होगा 72%। और 72% की वैल्यू सवाल ने आपको 144 दी है। अरे कितनी दी है? 144। 72% की वैल्यू 144 सवाल ने दी है। अब सवाल कह रहा है कि 288 रुपए में बेच दो। मेरे प्यारे भाई, क्या ये आपको इसका दुगना नजर आ रहा है? अगर ये इसका दुगना है तो इसका भी दुगना होगा और इसका दुगना होगा तो आएगा 144%। और 144% पे कोई चीज बिकी तो 100% तो सीपी ही था, इसका मतलब लाभ हो गया 44%। सवाल का आंसर, इससे ज़्यादा सोचने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। तो ये प्रॉफिट हो गया है कितने का? 44% का, प्रॉफिट ऑफ 44%। आगे बढ़ते हैं।
अगला सवाल, फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट। देखो ये एक ऐसा सवाल है जो लगभग हर शिफ्ट में था। मैंने ऐसे 2 ही सवाल लिए हैं क्योंकि 10 सवाल कराने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन लगभग 8 से 10 सवाल 36 शिफ्टों में सेम टाइप के आए हैं। ध्यान से देखना। फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट सिद्धि सोल्ड हर स्कूटर फॉर 71,785 गेनिंग 1/5 ऑफ द सेलिंग प्राइस। कह रहा है सिद्धि ने अपने स्कूटर को 71,785 रुपए का बेचा और उसे जो लाभ हुआ वो सेलिंग प्राइस का 1/5 हुआ। किसका? सेलिंग प्राइस का 1/5। तो मेरे प्यारे भाई जरा सोचना, तो सेलिंग प्राइस का 1/5 है, मतलब 5 अगर सेलिंग प्राइस रहा होगा तो प्रॉफिट 1 का रहा होगा। मैंने आपको कई बार कहा है कि परसेंटेज इज एन इमेजिनरी डाटा। जब भी सवाल का आंसर परसेंटेज में पूछा जाए तो मुझे रियल डाटा से कोई मतलब नहीं है, मैं इसका कोई यूज सवाल में नहीं करूंगा, मुझे इसकी आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आंसर मुझसे परसेंटेज में पूछा है और परसेंटेज एक इमेजिनरी डाटा होता है। तो ध्यान से देखना, अगर एक चीज 5 रुपए में बिकी 1 रुपए के लाभ के बाद, तो आपका कहना है जी उसका सीपी 4 रुपए रहा होगा। कोई चीज 5 रुपए में बिकी 1 रुपए के लाभ के बाद, तो उसका सीपी कितना रहा होगा मेरे भाई? 4 रुपए। अब आपसे पूछ रहा है प्रॉफिट परसेंट। आप जानते हैं प्रॉफिट परसेंट तो हमेशा किस पे निकलता है? सीपी पे। तो 1 रुपए का लाभ दरअसल 4 पे है, जो कि होगा 25%। और सवाल का आंसर देखो, इसमें हमने रियल डाटा का कोई यूज नहीं किया, ना मुझे आवश्यकता है, डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं। आगे बढ़िए। सेम अगला सवाल कह रहा है, क्या कह रहा है कि फाइंड द गेन परसेंटेज गिवन दैट अनुभा सोल्ड हर स्कूटर फॉर 23,358 गेनिंग 1/6 ऑफ सेलिंग प्राइस। इस बार सेलिंग प्राइस का 1/6 का लाभ है। फिर मैं कह रहा हूं ऑप्शन परसेंटेज में है, तो रियल डाटा से मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे बताओ 1/6 का लाभ है, 1/6 के लाभ का मतलब आपका कहना है जी ये अगर एसपी है तो ये होगा प्रॉफिट, ये होगा प्रॉफिट। तो सीपी कितना हुआ? आप कहेंगे 6 रुपए में कोई सामान बिका 1 के लाभ के बाद, तो सीपी हुआ 5 रुपए। दरअसल जो ये 1 रुपए का लाभ है वाकई ये किस पे है? 5 पे। तो कितना आएगा? 20%। और यही सवाल का आंसर है। वापस से हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, ए बुक्स बोट्स एट प्राइजेस रेंजिंग फ्रॉम 200 to 260। बहुत ध्यान से सुनना, किताब की खरीदने की जो रेंज है ये उसका मिनिमम प्राइस है सीपी का और ये मैक्सिमम प्राइस है सीपी का। 200 रुपए से 260 तक वो खरीदी जा सकती है। लेकिन अगर मैं सेलिंग प्राइस की बात करूं, विक्रय मूल्य की बात करूं, तो उसका प्राइस का जो रेंज है, मिनिमम सेलिंग प्राइस 250 है और मैक्सिमम सेलिंग प्राइस 300 है। कह रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्रॉफिट? ज्यादा से ज्यादा लाभ आपको कमाना है कितने किताबें बेचकर? 25 किताबें बेचकर। कोई किताब कम से कम में 200 में खरीदी जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 260 में खरीदी जा सकती है। वही किताब कम से कम 250 में बेची जा सकती है, ज्यादा से ज्यादा 300 में बेची जा सकती है। 25 किताबें खरीदने के बाद सवाल का कहना है कि मैक्सिमम प्रॉफिट बताइए कितना हो सकता है। मेरे प्यारे भाई, अगर मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो आप कहेंगे सीपी कम से कम लो, खरीदो कम से कम में और बेचो ज्यादा से ज्यादा में। तो सीपी तो लोगे मिनिमम कितना? 200। अरे मिनिमम सीपी लेना पड़ेगा, खरीदो कम से कम में, बेचो ज्यादा से ज्यादा में, तभी तो लाभ सबसे ज्यादा होगा। और मैक्सिमम ले लो एसपी। एसपी कितना ले लिया आपने? 300। तो एक किताब को बेचने पर लाभ कितना है? आप कहेंगे जी 100, और किताबें तो 25 बिकी हैं, तो फिर लाभ कितना होगा? 2500। सवाल का आंसर, ये भी सवाल 2024 प्री में ही पूछा गया है और 2500 सवाल का आंसर हो गया। आसान सवाल था। आगे बढ़िए। अगला सवाल क्या कह रहा है? द प्रॉफिट गेन्ड ऑन सेलिंग अ सर्टेन प्रोडक्ट इज 320% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। 320% प्रॉफिट है किसका? सीपी का। प्रॉफिट तो होता ही हमेशा सीपी का है। इफ द कॉस्ट इंक्रीजेस बाय 10%, कॉस्ट को सीपी को 10% बढ़ाया गया, बट द सेलिंग प्राइस रिमेन्स सेम, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द सेलिंग प्राइस इन द प्रॉफिट? मैंने क्लास में भी आपको सेम एसपी बेस्ड क्वेश्चंस पढ़ाए हैं जिसमें सेलिंग प्राइस क्या रहता है? सेम रहता है। वैसी स्थिति है, जरा बड़ी आसानी से हम समझेंगे। मेरे प्यारे भाई, सवाल का कहना है जी 100 रुपए सीपी रहा होगा, मान लिया 100 रुपए क्या रहा होगा? सीपी।
आपका कहना है जी इसको 320% के लाभ पर बेचा गया। 320% का लाभ है तो 100 सीपी, 320 का लाभ तो एसपी 420 हो गया। अरे एसपी क्या हो गया मेरे भाई, एसपी हो गया 420, ये एसपी है। अब आपका कहना है जी सीपी को 10% बढ़ा दो, तो नया जो सीपी आएगा, ये सीपी 1 है, नया जो सीपी आएगा वो आएगा 110, ये नया सीपी है। लेकिन कीमती बात सवाल ये कह रहा है कि एसपी नहीं बदलना चाहिए, तो एसपी को अभी भी हम क्या रखेंगे, एसपी को अभी भी हम रखेंगे 420। क्या कह रहा है कि व्हाट परसेंट ऑफ द सेलिंग प्राइस इज द प्रॉफिट, जरा मुझे बताना। अब नया प्रॉफिट कितने रुपए है, आपका कहना है जी नया प्रॉफिट 420 माइनस 110, तो ये हो गया 310 रुपए। अरे नया प्रॉफिट कितना है, 310, लेकिन वो प्रॉफिट परसेंटेज किसका पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस का, तो 310 किस पे निकलेगा, 420 पे, क्योंकि एसपी का पूछ रहा है। 0 से कट गया 0, परसेंटेज के लिए गुणा 100। आपका कहना है जी 2 से काट दो, 21 दूनी 42 और 50 ही आ गया। तो ऐसी स्थिति में आपका कहना है जी 31 पंजे 155, 1550 अपॉन 21 आ गया। इसको सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ध्यान से देखो भाई, 21 सतह होता है 147, 21 सतह कितना होता है 147, कितना बचा मेरे भाई 8 बचा, 80 हो गया। तो 80 को जब 21 से भाग करोगे, 21 दूनी 42, 21 से 63, 21 चौक 84, तो आएगा 73। 73 देख लो कहाँ है ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में 73 है, और यही सवाल का आंसर हो गया। इससे बेहतर अप्रोच इस सवाल का कुछ नहीं था। सेम एसपी बेस्ड क्वेश्चन है, क्लास में मैंने इससे भी बेहतर सवाल सेम एसपी बेस्ड क्वेश्चन में आपको कराए। आगे बढ़िए। A man sells a mobile phone for ₹60 and loses something। 680 रुपए में उसने सामान को बेचा और कह रहा है उसे कुछ लॉस हो गया। क्या हो गया भाई, लॉस हो गया। इफ ही हैड सोल्ड इट फॉर ₹1070, अगर वो 1070 का बेचता तो हिज गेन वुड हैव बीन डबल द फॉर्मर लॉस, उसका जो फायदा होता वो डबल होता पहले वाले लॉस के। मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से सुनना, पूछ रहा है कॉस्ट प्राइस मोबाइल फोन का क्या है। अपनी कॉपी को पलट के देख लीजिए, वहां मैंने आपको डुअल एसपी बेस्ड क्वेश्चंस कराए हैं जिसमें 2 एसपी गिवन होते हैं और 3 उसकी कंडीशन बताइए। तो ये तीसरी कंडीशन आपके सामने डुअल एसपी बेस्ड क्वेश्चन की 2024 का सवाल है। क्या सिखाया मैंने आपको भाई, 2 एसपी दे रखे हैं, 2 एसपी लिख लो यहां, ये लाइन हो गई। एक एसपी ये रहा SP2 और एक एसपी ये रहा SP1। तीसरी कंडीशन में मैंने बताया था जब एक केस में होता हो लॉस, एक केस में होता हो लॉस और दूसरे केस में होता हो प्रॉफिट, तो सीपी कहीं बीच में आता है। तो हमने मान लिया सीपी कहीं बीच में आ रहा होगा। यहां आपका कहना है जी यहां पहले एसपी जो था वो 680 था, छोटे वाले को इधर लिखते हैं और बड़े वाले को राइट साइड में 1070। कह रहा है जितना पहले लॉस हुआ उसका दुगना प्रॉफिट है। तो हम कह रहे हैं कि मान लेते हैं पहले लॉस 1 रुपए का था तो अब प्रॉफिट 2 रुपए का है, दुगना तो तभी होगा। ये एक रेशो है, इसलिए मैं इसे सर्कल में बंद कर दे रहा हूं। भाई लॉस क्या होगा, एसपी माइनस सीपी 1 रुपए का मान लिया, और प्रॉफिट क्या होगा, एसपी माइनस सीपी क्या मान लिया, 2 रुपए का। अब जरा मुझे बताइए रेशो के हिसाब से ये पूरी रेंज कितनी है। आप कहेंगे जी रेशो के हिसाब से ये पूरी रेंज 3 है, 2 ये और 1 ये, तो पूरी लंबाई 3 हो गई। लेकिन अगर रियल डाटा में देखूं तो ये पूरी लंबाई घटाओ 680 में से इसे, तो भाई 680 में से इसे घटाओगे तो 20 जोड़ने के बाद 700, तो 370 वो, तो क्या ये 390 आ रहा है। अरे क्या ये 390 आ रहा है, आप कहोगे जी बिल्कुल आ रहा है। चलो भाई अब 3 की वैल्यू ही क्या है, 390 है। 3 की वैल्यू क्या है, 390 है। 1 की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे भाई, 1 की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे 1 की वैल्यू होगी 130। मतलब मुझे इस 1 की वैल्यू मिल गई, इस 1 की वैल्यू मिल गई मुझे कितनी, 130। अगर ये 130 रुपए है तो क्या मैं सीपी निकाल सकता हूं, बिल्कुल निकाल सकता हूं। 680 में बिका 130 के नुकसान के बाद, तो उसका सीपी होगा 680 प्लस 130। तो आप कहोगे जी 780 810 रुपए सीपी होगा।
और यही आपसे सवाल पूछ रहा है सीपी कितना है, डुअल एसपी बेस्ड क्वेश्चन, टाइप 3 का सवाल है। इससे बहुत बेहतर क्वेश्चन हमने क्लास में किए हैं, आपको सीधा सवाल निकालना था। ये इस बात को भी मेरे भाई सुनिश्चित करता है कि देखो मेंस 2024 का सवाल है, मतलब प्री और मेंस का लेवल लगभग सेम है। जो कॉन्सेप्ट आपने प्री के लिए पढ़े हैं वही मेंस में आते हैं, वही क्वेश्चन का लेवल रहता है। तो मेंस का जो आप दिमाग में एक बवाल क्रिएट किए हुए हैं उसका कोई मतलब नहीं है, ये इस बात की गारंटी देता है। आगे बढ़िए, अगला सवाल कह रहा है समरीन सेल्स अ कीबोर्ड फॉर रुपीज 1260। समरीन ने किसी कीबोर्ड को 1260 रुपए में बेच दिया, कितने परसेंट के प्रॉफिट पे? 25% के प्रॉफिट पे। दूसरा कीबोर्ड उसने 1440 का बेचा, कितने लॉस पे? 10% के लॉस पे। व्हाट इज हर टोटल गेन और लॉस परसेंटेज? मेरे प्यारे भाई ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और शायद एसएससी ने इस तरह का एक्सपेरिमेंट शायद पहली बार ही किया है जब इस तरह का सवाल आपसे पूछा जाए। एक तरीका क्या है? एक तरीका यह है कि 25% मतलब 1/4, तो 4 रुपए की चीज पे 1 रुपए का लाभ, तो 5 की वैल्यू 1260 दे रखी है, 4 की निकालो, इससे कैलकुलेशन ज्यादा पड़ेगी। ध्यान से देखना, मैं जो अप्रोच बता रहा हूं ये सबसे शानदार अप्रोच है, कैलकुलेशन कम पड़ेगी। आपको 2 एसपी दे रखे हैं, एक SP1 दे रखा है, कितने रुपए? 1260 रुपए। एक SP1 दे रखा है आपको, कितने रुपए? 1260 रुपए। और एक SP2 दे रखा है, कितने रुपए भाई? 1440। वापस से देखो, मुझे सवाल का आंसर परसेंटेज में चाहिए। परसेंटेज कैसा डाटा है? इमेजिनरी डाटा, तो रियल डाटा से मतलब नहीं है, उसके रेशो से मतलब है सिर्फ। तो इसका सबसे पहले रेशो ले लो। जब आप इसका रेशो लोगे, आपका कहना है जी 0 से कट गया 0, अरे बोलो, आपका कहना है 18 7 126 और 18 8 144, 18 8 144। तो एसपी का जो रेशो मेंटेन रखना है मुझे, वो 7:8 मेंटेन रखना है। कितना रखना है? 7:8। बस अब मुझे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मुझे सिर्फ ये रेशो मेंटेन रखना है। देखो कैसे, आपका कहना है कि 25% का लाभ हुआ। अरे कितने रुपए का लाभ हुआ? 25% का। 25% का मतलब आपका कहना होगा जी 1/4। 25% का मतलब आपका कहना साफ है, कितना जी? 1/4। तो 4 रुपए सीपी, 1 रुपया प्रॉफिट, तो एसपी हो गया 5 रुपए। एसपी कितना हो गया भाई? 5 रुपए। चलो दूसरे केस में 10% का लॉस है। 10% का मतलब 1/10, नीचे वाला सीपी हो गया, ये लॉस है, तो एसपी 9 रुपए आया। ठीक है, अब देखो आपका जो एसपी अभी दिख रहा है वो 5:9 दिख रहा है, जबकि मुझे चाहिए क्या? 7:8। मैंने आपको रेशो में मिक्सचर बेस्ड क्वेश्चन कराए तो वहां यह सिखाया कि एक अनुपात को दूसरे में तब्दील कैसे करते हैं। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, अगर मुझे 5:9 को क्या बनाना है? 7:8 बनाना है, तो आपका कहना जी पहले ने बराबर करेंगे। कैसे बराबर होंगे? इसमें करो 9 की गुणा और इसमें करो 5 की, क्या दोनों जगह 45 बन गया? आपका कहना है जी बिल्कुल बराबर हो गए, 1:1 में आ गए। अब चाहिए 7:8, ऊपर कर दो 7 की गुणा और नीचे भी कर दो 8 की गुणा। अब ये 7:8 में आ गए। अरे किस में आ गए? 7:8 में। अब आपका कहना है जी ऊपर आपने जो गुणा की है वो 63 की है, तो यहां भी 63 की गुणा होगी और यहां भी किसकी गुणा होगी मेरे भाई? 63 की। नीचे जो गुणा की है हमने 40 की है, तो यहां भी 40 की गुणा होगी और यहां भी कितने की गुणा होगी? 40 की। अब हमने एसपी का रेशो वही मेंटेन कर लिया जिसकी हमें जरूरत थी। तो चलिए अब बड़ा आसान हो गया। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज अ टोटल गेन और लॉस परसेंटेज? देखो भाई, यहां से तो है 40 रुपए का लॉस और यहां से है 63 रुपए का फायदा, तो ओवरऑल उसे 23 रुपए का फायदा हुआ। अरे कितने रुपए का फायदा हुआ? 23 रुपए का। कैसे? यहां से 63 का फायदा, यहां से 40 का लॉस, ओवरऑल 23 का फायदा। किस पे? टोटल सीपी पे। टोटल सीपी देखो, यहां से ये आएगा 4 × 12, 4 × 24 और 1 25, 252, और ये आएगा सीपी 400, और 400 में 252 जोड़ोगे तो ये आएगा 652। बात समझ में आ रही है? और आपका कहना है जब परसेंटेज के लिए लगा दो गुणा 100, सिर्फ कैलकुलेशन करनी बाकी रह गई, सवाल का आंसर आने को तैयार खड़ा है। 4 से काट देते हैं सरकार, 4 एकम 4, कितना बचा? 2, 4 × 24, 4 × 12 और 4 × 5 25 चौका 100। मेरे भाई डिनोमिनेटर में आएगा 163,
प्रॉफिट होगा कि लॉस? आपका कहना है जी प्रॉफिट हो रहा है, 63 का फायदा 40 का लॉस, तो 23 का प्रॉफिट है। तो देख लो वो ऑप्शन कौन सा है जिसके डिनोमिनेटर में 163 है और प्रॉफिट है। 163 तो है लेकिन लॉस है, यहां 163 ही नहीं है, ये दो ऑप्शन भी कट गए। तो डिनोमिनेटर में 163 और प्रॉफिट एक ही जगह था। यही सबसे बेस्ट एवर अप्रोच है इस सवाल को सोल्व करने का। वैसे अगर आप निकालेंगे, ये बहुत कैलकुलेटिव सवाल है, अगर आप इस फैक्टर पर काम नहीं करते हैं कि एसपी का सिर्फ रेशो मेंटेन रखेंगे, रियल डाटा को ढोते हुए सवाल में नहीं चलेंगे, तो आपका फिर टाइम नहीं बचेगा, फिर ये सवाल आपको परेशान कर देगा। ये इसकी बेस्ट एवर अप्रोच है, इसी के साथ आगे बढ़ना है। आगे बढ़िए मेरे भाई, अगले सवाल पे आगे बढ़ते हैं। और मेरी गुजारिश भी है कि इस सवाल को आप अपनी कॉपी में उतार लीजिए जहां आपके प्रॉफिट लॉस के नोट्स हैं। आगे बढ़ते हैं। इन व्हाट रेशो शुगर कॉस्टिंग 78 पर केजी टू बी मिक्स्ड विद शुगर कॉस्टिंग 46 पर केजी सच दैट बाई सेलिंग द मिक्सचर एट 75 पर केजी देयर इज अ गेन ऑफ 20%। मेरे प्यारे भाई, मैंने आपको यह पढ़ाया है कि देखो, पहली चीनी की कीमत 78 है, दूसरी की कीमत 46 है, 20% लाभ कमा के उसे 75 रुपए में बेचा गया। बताओ उनका रेशो क्या है? मैंने आपको एलिगेशन लगाना सिखाया है। किस में? प्रॉफिट लॉस में। कैसे सिखाया? ध्यान से समझो। मैंने आपको सिखाया था कि देखो, यहां आता पहली सामान का सीपी, यहां आता दूसरे सामान का सीपी, बीच में क्या आएगा? एवरेज सीपी, एसपी नहीं सीपी, और नीचे रेशो मिलता है आपको क्वांटिटी का। अरे नीचे रेशो किसका मिलता है? क्वांटिटी का। Q1 रेशो Q2। ये एलिगेशन लगता है प्रॉफिट लॉस में, कई बार मैंने आपको सिखाया। चलो जी, बिल्कुल यही काम हमें करना है। कैसे करना है? ध्यान से देखो। पहले आर्टिकल का सीपी क्या दे रखा है? 78, लिख दो। दूसरे आर्टिकल का सीपी क्या दे रखा है? 46, लिख दो। एवरेज सीपी क्या है? 75% सीपी नहीं है मेरे भाई, ये तो एसपी है। 20% के लाभ के बाद। अरे कितने लाभ के बाद? 20% के लाभ के बाद। 20% मतलब 1/5। अरे 20% मतलब 1/5। अगर 5 रुपए सीपी था तो 1 रुपए का प्रॉफिट था, तो एसपी कितना हुआ था? यहां से आपका कहना है जी एसपी हुआ था 6। 6 की वैल्यू ही क्या दे रखी है? 75 दे रखी है। 3 से काटोगे 2 और 25, तो क्या 1 की वैल्यू 12.5 आ गई? बिल्कुल आ गई। और 1 की वैल्यू 12.5 आई तो 5 की वैल्यू 5 गुणा 12.5, दैट इज 62.5। तो ये वो सीपी है जिसकी मुझे जरूरत है। इसको मत लिख देना सीपी की जगह, ये तो एसपी है 20% के लाभ के बाद, और मेरे एलिगेशन में यहां क्या आता है? सीपी आता है। तो बहुत ध्यान से देखना मेरे भाई, डिनोमिनेटर में यहां आएगा, बीच में यहां आएगा 62.5। मैंने कई बार सिखाया कि एलिगेशन में बीच वाला डाटा 1 से छोटा होता है और 1 से बड़ा। 78 से छोटा है और 46 से बड़ा। तो ऐसी स्थिति में कुछ मत करिए, बड़े में से छोटा घटाइए। अगर ये 63 है तो इसका मतलब 63 और 5 68 और 10 78, तो 15.5 आ गया। इसमें से घटाओगे 46 और 4 50, 12 और 4 ये आया 16.5। बड़े में से छोटा घटा दिया, सिर्फ रेशो चाहिए। एक अंक पे पॉइंट यहां है, एक अंक पे पॉइंट यहां है, कैंसिल हो गया। अब रेशो ले लो, 5 से काटोगे 5 15, 5 15 और 31 पंजे 155, 33 रेशो 31 सवाल का आंसर है। और यह सवाल आपके पेपर में पूछा गया है। आगे बढ़िए। A merchant has 1000 kg of sugar, part of which he sells at 10% profit and the rest at 40% profit. He gains 20% on the whole. The quantity sold at 40% profit is। वापस से इस सवाल में हम एलिगेशन लगाएंगे। सवाल क्या कह रहा है? व्यापारी के पास 1000 किलोग्राम चीनी है, कुछ हिस्सा 10% के लाभ पे, कुछ हिस्सा 40% के लाभ पे, और ओवरऑल उसे 20% का लाभ होता है। तो बताइए 40% पे उसने कितनी चीनी बेची थी? बहुत ध्यान से सुनना मेरे भाई, फिर हम एलिगेशन लगाएंगे। यहां एलिगेशन कैसे लगाते हैं? प्रॉफिट या लॉस परसेंट ऊपर, यहां भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट, बीच में भी प्रॉफिट या लॉस परसेंट, और नीचे रेशो या तो सीपी का आएगा या क्वांटिटी का। यह बात मैंने आपको बताई है। लगा दो एलिगेशन, सब कुछ आपके सामने है। पहले केस में कितने परसेंट का लाभ आप देख पा रहे हैं? पहले केस में लाभ है 10% का, तो +10 लिखेंगे। दूसरे केस में 40% का लाभ है तो +40 लिखेंगे।
ओवरऑल उसे 20% का लाभ है, तो बीच में आएगा +20। एलिगेशन लगा दो, एक से बड़ा और एक से छोटा। 20 - 10 हो गया 10, और 40 - 20 हो गया 20। इस रेशो को अगर देखूं तो 2:1 आ रहा है। कितना आ रहा है? 2:1 आ रहा है। रेशो के हिसाब से 2 किलो चीनी अगर ये थी तो 1 किलो ये थी, तो टोटल कितनी बैठ गई? आप कहेंगे जी टोटल बैठ गई ये 3। अरे टोटल कितनी बैठ गई? टोटल बैठ गई ये 3, और 3 की वैल्यू ही दी है 1000। अगर 3 की वैल्यू 1000 दी है तो 40% पे कितनी चीनी बिकी? मतलब 1 की वैल्यू पूछ रहा है। 3 की वैल्यू 1000, तो 1 की वैल्यू 333, सही 1/3, और यही सवाल का आंसर हो गया। इससे ज्यादा एलिगेशन से बेस्ट है हमारा अप्रोच। मुझे नहीं लगता इस सवाल का कुछ है। आगे बढ़िए। अ पर्सन परचेज अ टेबल एंड ए सोफा फॉर ₹2800। टोटल दोनों को, टेबल और सोफे को, कितने रुपए में खरीदा है? 2800 रुपए में, 28,000 में खरीदा है। ही सोल्ड द सोफा एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। टेबल को बेचा है 15.25% पे, और उसका टोटल प्रॉफिट 13% है। तो डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। देखो भाई, फिर एलिगेशन लगाएंगे। 10% का लाभ यहां, दूसरे पे कितना? 15.25, ओवरऑल कितना? 13, तो यहां लिख दो 13। लगा दो एलिगेशन भाई, एक से बड़ा एक से छोटा। आपका कहना है जी ये 3 है, इसमें से इसे घटाओगे तो कितना आ जाएगा भाई? 2.25। इसका रेशो जब लोगे तो 2 अंकों का पॉइंट हटाने के लिए 2 जीरो चिपक गई। 25 निमा 225, और 25 से कम 25, और 25 दूनी 50। 3 से और काट दो, 3:4 आ गया। 3 क्या आ गया? 4 आ गया। मतलब 3 रुपए में अगर ये खरीदा है तो 4 रुपए में ये खरीदा है। टोटल सीपी जो हो गया वो कितना हो गया? टोटल सीपी 7। सवाल ने दिया है 28,000। तो क्या एक की वैल्यू 4000 आ गई? इनका डिफरेंस पूछ रहा है मेरे भाई। इनका डिफरेंस अगर वो पूछ रहा है तो इनका डिफरेंस भी तो आपको कितना नजर आ रहा है? अरे इनका डिफरेंस भी आपको कितना नजर आ रहा है? 1 नजर आ रहा है। और यही पूछा है तो 1 की वैल्यू तो हम निकाल लाए कितनी? 4000। सवाल का आंसर ये भी एलिगेशन से बड़ी आसानी से हो जाता। आगे बढ़िए। अ सेलर सोल्ड 19 कुकीज फॉर ₹95। ये भी बढ़िया सवाल है भाई, बहुत ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, ये भी बढ़िया सवाल है। क्या कह रहा है? अ सेलर सोल्ड 19 कुकीज फॉर ₹95। उसने 95 रुपए में 19 कुकीज को बेचा, और बेचनी थी 20 कुकीज। बहुत बढ़िया। 1 किलो में। चीटिंग अ कस्टमर, व्हाट इज द गेन इफ द सेलर बोट द कुकीज फॉर 76। अगर वो खरीद के 76 रुपए की लाया था। सुन लो, एक आदमी 20 कुकीज 76 रुपए की खरीद के लाया था। कस्टमर को चीट करके उसने 95 रुपए में 19 बेच दी। उसका पूछ रहा है बताओ लाभ कितना है? मेरे भाई पहले सीपी को पता करते हैं। बेची कितनी है उसने? मात्र 19 बेची है। तो पहले 19 का सीपी तो हो मेरे पास। अभी तो सीपी कितने का है? 20 का। तो आप कहेंगे जी 20 का जो सीपी सवाल ने दिया है, 20 कुकीज का जो सीपी सवाल ने दिया है, आप कहोगे जी 76 रुपए की लाया था, 76 है। तो एक कुकीज का सीपी होगा 3.8। अरे एक का सीपी कितना होगा? 3.8। अगर मैं 19 का सीपी पूछूं, क्योंकि बिकी तो 19 है, तो 19 की गुणा करोगे तो 19 8 152, और 19 दूनी 38, 19 57, 57 10 67, और 5 67, और 5 72। ये आ गया 72.2 रुपए का। तो 72.2 रुपए की 19 कुकीज हम खरीद लाए, और 19 कुकीज को बेचा कितने रुपए में हमने? आप कहोगे जी बेचा है 95 रुपए में। अरे कितने रुपए में बेचा है? बेचा है 95 रुपए में। ये है सीपी। और एसपी कितना है 19 कुकीज का? 95 रुपए। लाभ पूछ रहा है मेरे भाई। अगर मैं इसमें से घटा दूं तो लास्ट में आएगा 0.8। ये बचा 4, 4 - 2 2, और 7 - 2 2, 22.28 रुपए। सवाल का आंसर हो गया। कुछ नहीं करना था इस सवाल में आपको। एक एक कुकीज का सीपी और एसपी निकाल के उनका डिफरेंस ले लो, सीधा लाभ आ जाएगा। इससे ज्यादा सोचने की जरूरत इसमें बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़िए भाई। तो चलिए देखिए अगला सवाल। मेरे प्यारे भाई क्या कहता है अगला सवाल? सवाल कहता है कि रमेश परचेज्ड 130 बुक्स। 130 किताबें खरीदी रमेश ने 200 रुपए की एक किताब के हिसाब से, एंड सोल्ड हाफ ऑफ देम। उनमें से आधी किताबें उसने 300 रुपए प्रत्येक किताब के हिसाब से बेच दी,
खरीदी 200 रुपए प्रत्येक किताब के हिसाब से, और उनमें से आधी किताबें 100-300 रुपए प्रत्येक किताब के हिसाब से बेच दी। 1/5 ऑफ देम, उनमें से 1/5 किताबें 350 के रेट से बेच दी, और जो बची हुई किताबें थी वो कॉस्ट प्राइस पर बेची। प्रॉफिट परसेंटेज पूछ रहा है। मेरे प्यारे भाई, मैंने क्लास में आपको कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन पढ़ाया है, और कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन के 2 टाइप सिखाए। ये पहले टाइप का सवाल है और बड़ी आसानी से हम इसे कर लेंगे। देखो, मैं इस सवाल में मुझे परसेंटेज बताना है, तो मैं परसेंटेज पर ही काम करना चाहता हूं, जिससे सवाल थोड़ा सा आसान लगे। मुझे बस एक बात बता दो, तुम क्या बता दो, इतनी सी बात बता दो मेरे प्यारे भाई, 200 रुपए की वो एक किताब लाया और 300 में उसने बेची, तो क्या उसे 100 का लाभ हुआ? आप कहेंगे जी बिल्कुल हुआ, 200 की लाया था, 300 की बेची, तो लाभ तो 100 का ही होगा। लेकिन 100 का लाभ होगा किस पे? 100 का लाभ होगा जी सीपी पे, 200 पे। 1/2 हुआ, मतलब ये लाभ 50% है। चलो जी, यहां लाभ कितना है? यहां लाभ 200 रुपए का किताबें लाया था और बेची 350 में, तो आप कहोगे जी इस हिस्से पे उसे 150 का लाभ है। किस पे? 200 पे। जब आप परसेंटेज कैलकुलेट करोगे तो यह आएगा 75%, तो दूसरे हिस्से पे उसको 75% का लाभ है, और बाकी को तो उसने सीपी पर बेचा है, वहां कोई लाभ नहीं कमाया। जरा देखना मेरे भाई, 1/2, आधी किताबों का मतलब क्या है? हाफ, 1/2। फिर कह रहा है जी 1/5, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ बुक्स है वो 2 से भी कटना चाहिए और 5 से भी। तो मेरे भाई 2 और 5 का एलसीएम होता है 10, तो मैंने 10 बनाने के लिए यहां भी 5 की गुणा, यहां भी 5 की गुणा, और यहां 2 की गुणा, और यहां भी 2 की गुणा। अब सवाल यह है कि टोटल किताबें 10 थी, 2 को बेचा 50% के लाभ पे, और टोटल किताबें 10 थी, सॉरी 5 आएगा यहां, 5 को बेचा 50% के लाभ पे, और 2 को बेचा 75% के लाभ पे, और जो बची 3 वो सीपी पे बिकी है, उस पे 0% का लाभ है। अब सवाल आपका खत्म हो गया। आप कह रहे हैं जी 5 किताबों को बेचा है 50% के लाभ पे, प्लस का 50%। उसके बाद 2 किताबों को बेचा है जी 75% के लाभ पे, और बची हुई किताबों पे 0% का लाभ है, तो उसे लेने की जरूरत नहीं है। अब जरा मुझे बताओ, टोटल लाभ यहां से आपको कितना दिख रहा है? टोटल लाभ मेरे भाई आपका कहना है यहां से आपको दिख रहा है 250% ये, और 150% ये, 75 गुणा 2। दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपका कहना है जी आएगा 400। 400% का लाभ है। किस पे है? टोटल किताबों पे। 10 किताबें थी, तो एवरेज लाभ, एवरेज प्रॉफिट कितने परसेंट का बना? 40% का। ये सबसे बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है। परसेंटेज पूछ रहा था, मैंने 200, 300, 350 को देखा ही नहीं, उनको भी परसेंटेज में ही लेके चला, और सवाल का आंसर 40% आ गया। आगे बढ़ो, अगला सवाल देखेंगे। A shopkeeper sold 5/8 of his article at a gain of 20%, 5/8 हिस्सा 20% के लाभ पे, और रिमेनिंग कॉस्ट प्राइस पे बेचा है। व्हाट इज हिज गेन परसेंट इन द होल ट्रांसेक्शन? बिल्कुल पिछले वाला सवाल है। मुझे बताओ, 8 में से 5 चीजें बेची है उसने, कितने परसेंट पे? 20% पे। बाकी को लेने की जरूरत ही नहीं। क्यों नहीं लेनी? क्योंकि वो सीपी पे बिकी है, 0% का लाभ है, लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ये 100% का लाभ कमाया उसने। कितनी चीजों से कमाया है? 8 चीजों से कमाया है, और 100/8 जब करोगे तो आएगा 12.5। अरे कितना आएगा? 12.5। तो ऐसी स्थिति में 12.5% का उसका लाभ हो गया। इससे बढ़िया क्वेश्चन का पॉसिबल अप्रोच आपको नहीं मिलेगा। आगे बढ़िए। A shopkeeper sells sugar at 44.8 पर केजी। एक दुकानदार इस रेट पर उसे बेचता है शुगर को, एंड ही इज एबल टू मेक ए प्रॉफिट ऑफ 12%। उसमें जो प्रॉफिट होता है वो 12% का होता है। ड्यू टू वाटर सीपेज, पानी के रिसाव के कारण 1/5 ऑफ द शुगर इज डैमेज्ड। 1/5 हिस्सा शुगर का खराब हो गया। व्हाट शुड नाउ बी द सेलिंग प्राइस पर केजी ऑफ द रेस्ट ऑफ द शुगर टू हैव 5% प्रॉफिट? मेरी बात ध्यान से सुनना भाई। एक दुकानदार है, उसने 44.8 रुपए के रेट से 12% का प्रॉफिट कमाते हुए चीनी बेची। लेकिन एक दिक्कत हो गई। दिक्कत क्या हो गई कि 1/5 हिस्सा शुगर का खराब हो गया।
1/5 हिस्सा शुगर का क्या हो गया, खराब हो गया। जो चीज खराब होती है, कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन पढ़ाते टाइम मैंने बताया था, उस पर 100% का लॉस होता है। अरे जो डैमेज ही हो गई वो तो बिल्कुल ही खराब हो गई, इसका मतलब उस पर लॉस कितने का, 100% का। फिर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ डेविएशन लगाऊंगा, ध्यान से देखना। 1/5 मतलब 5 किलो में से 1 किलो खराब हुई है, तो 1 किलो यहां खराब हुई, बची कितनी, 4। चलो जी, इस पे ओवरऑल उसे 5% का प्रॉफिट चाहिए। 5% का प्रॉफिट चाहिए किस पे, 5 किलो पे। ओवरऑल 25% का प्रॉफिट कमाना चाहता है। अरे कितने का प्रॉफिट कमाना चाहता है, 25% का, क्योंकि ये तो खराब हो गई। अरे ये चीनी क्या हो गई मेरे भाई, खराब हो गई। जो चीज खराब हो गई उस पे 100% का लॉस, तो ओवरऑल 100 गुणा 1, यहां से 100% का लॉस हो रखा है, और ओवरऑल उसे 25% का फायदा चाहिए। तो पहले तो 100% का लॉस रिकवर करना है और फिर 25% का फायदा भी कमाना है। तो आप कहेंगे जी इस चीनी से उसे 125% का फायदा चाहिएगा, 100% का लॉस रिकवर करना है और 25 का फायदा, तो टोटल 125% यहां से कमाने पड़ेंगे। किससे भाई, 4 चीजों से, 4 किलो से। तो यहां जब आप ध्यान से देखेंगे तो 4 से इसको काटोगे तो 4 तिये 12, 4 एकम 4, कितना हो गया भाई, 1 बचा। 31.25% के प्रॉफिट पे ये चीनी बिकनी चाहिए। कितने पे, 31.25% के प्रॉफिट पे चीनी बिकनी चाहिए, क्योंकि आपसे तो इसका एसपी पूछा है। तो भाई अब बड़ा बताना आसान है। 44.8 एसपी था, कब, जब 12% का लाभ था। मतलब ये जो वैल्यू है ये 112% की है। अरे एसपी है 12% के लाभ के बाद, तो कितना होगा, 112%। तो आपका कहना है जी 112% की वैल्यू दे रखी है, कितनी भाई, 44.8, और आपको वैल्यू किसकी चाहिए, 31.25% का तो प्रॉफिट है। आपको एसपी पूछा है, तो एसपी होगा 131.25 मेरे भाई। अरे मेरे प्यारे भाई, एसपी कितना होगा, 31.25। ध्यान से देखना बेटा, कैलकुलेशन नहीं करना चाहता, डिजिटल सम लगा देते हैं। कैसे लगेगा डिजिटल सम, ध्यान से देखो। इसमें डिजिटल सम आएगा 4, यहां डिजिटल सम क्या आएगा, 8 और 4 12 का मतलब 3, 3 और 4 7, इसका डिजिटल सम 7 आएगा। डिनोमिनेटर में 4 दिखे तो उसको काट के 7 की गुणा, 7 सती 49, 49 का डिजिटल सम 4, और इसका डिजिटल सम देखो भाई, 5, 3 8 और 1 9, इसका डिजिटल सम है 3, तो ये 3 गुणा में जाएगा। 4 गुणा 3 बराबर 12, और 12 का मतलब 3 डिजिटल सम होना चाहिए। देख लो किस ऑप्शन में 3 डिजिटल सम है। आप कहोगे जी 9 कट गया, 5 और 4 9 कट गया, इसका डिजिटल सम तो 9 आ रहा है, 3 चाहिए। 5 5 10 और 2 12 का मतलब 3 हो सकता है। 5 और 4 9 कट गया, 8 आ रहा है डिजिटल सम। 5 और 5 10 का मतलब 1, 1 और 1 2 आ रहा है डिजिटल सम। तो आंसर क्या हो गया, बी। ये सबसे बेस्ट पॉसिबल अप्रोच है इस सवाल का, इंपॉर्टेंट सवाल है, और मुझे लगता है कि आपको इस सवाल को भी कॉपी में उतार लेना चाहिए। आगे बढ़िए। रमन फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ हिज गुड्स एट 16% अबाउ द कॉस्ट प्राइस। उसने 16% ऊपर फिक्स कर दिया, किससे, कॉस्ट प्राइस से। ही सेल्स हिज गुड एट 12% लेस, फिर उसने 12% कम पर उसे बेच दिया। तो बताइए प्रॉफिट परसेंटेज, सीधा सक्सेसिव लगा दो, बात को खत्म करो। मार्कअप किया है भाई, फिक्सेस द सेल प्राइस ऑफ गुड्स, मार्कअप कितना है, 16%, तो प्लस का 16, फिर 12% लेस तो -12, x प्लस वाई प्लस, तो प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस, गुणा 16 गुणा 12/100, सोल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। आपका कहना है जी 16 माइनस 12 हो गया प्लस का 4। अरे कितना हो गया मेरे भाई, प्लस का 4। इधर देखो, 16 दूनी 32, 16 कम 16 और 3 19, और जब 100 से भाग होगा तो 1.92 आएगा, किसका, माइनस का। बस इसमें से इसे घटा दो, जब इसमें से इसे घटाओगे तो क्या आएगा, 2.08। अरे 2.08, क्या सवाल में आंसर दिख रहा है, जी दिख रहा है। इतना ही आपको सोचने की जरूरत थी, आगे बढ़िए। रोहिणी बाइज अ ब्लूटूथ हेडफोन सेट फॉर ₹1700 फॉर अ होलसेल शॉप एंड मार्क इट फॉर ₹2000। उसने खरीदा 1700 रुपए का, मार्क कर दिया उस पर 2000। लेटर ऑन सी अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 40% ऑन इट्स सेल। 40% का क्या कर दिया, डिस्काउंट कर दिया। तो लॉस और गेन परसेंटेज आपसे पूछा है। ध्यान से देखो यार, एक प्राइम नंबर है मेरे प्यारे भाई। अगर ये प्राइम नंबर है तो इसको डील करना परसेंटेज में मुश्किल है, रेशो में आसान है। तो इसलिए हम इस बार रेशो मेथड लगा रहे हैं, परसेंटेज मेथड नहीं। कैसे, 1700 की चीज अगर 2000 में गई
1700 की चीज को अगर 2000 लिखा गया तो उसका रेशो क्या होगा? आप कहेंगे जी उसका रेशो होगा 17 से 20। बहुत बढ़िया। इसके बाद क्या कह रहा है? डिस्काउंट कह रहा है 40%। 40% मतलब 2/5। 5 पे 2 की छूट तो 3 में बिकेगा। अगला आ गया 5 से 3। प्रॉफिट और लॉस बता दीजिए, बड़ा आसान है मेरे भाई। 5 से काटिए, 5 चौक 20, तो 17 रुपए की चीज दरअसल 12 में बिकी। कितने का नुकसान हुआ? 5 का। किस पे? 17 पे। अरे कितने का नुकसान हुआ? 5 का। किस पे? 17 पे। परसेंटेज के लिए 2 जीरो। आपका कहना जी 17 × 51 तो ज्यादा हो जाएगा। 17 दूनी 34। कितना बचा? 34 और 6 40, 16 बचा। 160 हो गया। 17 7 119, 17 8 136, 17 निम्मा 153। कितना बचा? 7। तो 7 बचा, पॉइंट लगाने पे 70 हो गया। 17 चौका 68। कितना बचा? 2 बचा। पॉइंट लगा के कितना हो जाएगा? 10। तो 40 समथिंग आएगा, जिसको आप 41 कह सकते हैं। आंसर आया 2941। लेकिन लॉस या प्रॉफिट? साफ साफ दिख रहा है लॉस। तो ऐसी स्थिति में आंसर आएगा 29.41% लॉस। लॉस का कैसे पता लगा? 17 रुपए का सामान अगर 12 में बिकेगा तो होगा वो लॉस। आगे बढ़िए। अगला सवाल, एन आर्टिकल पासिंग थ्रू 2 हैंड्स इज सोल्ड एट अ टोटल प्रॉफिट ऑफ 40% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई, 2 हाथों से गुजरने के बाद किसी सामान को 40% के प्रॉफिट पर बेचा गया, कॉस्ट प्राइस के। इफ द फर्स्ट डीलर मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 30%, देन द प्रॉफिट परसेंटेज मेड बाय द सेकंड डीलर। मैंने आपको कहा है सक्सेसिव बड़ा शानदार तरीका होता है इस तरह के सवालों में। आपने पहले प्रॉफिट बताइए कितना है? 30%। 30% का मतलब 3/10। 10 पे 3 का लाभ, तो सामान बिकेगा कितने का मेरे प्यारे भाई? 13 का। अरे कितने का बिकेगा? 13 का। तो आपका कहना है जी 10 का सामान बिक गया 13 रुपए में, पहले केस में। दूसरे का प्रॉफिट परसेंटेज मुझे नहीं पता, तो हमने जो नहीं पता वो मान लिया XY। याद आ रहा है क्लास में मैंने आपको प्रोडक्ट बेस्ड मेथड के 3 टाइप सिखाए। टाइप 3 में यही तो सिखाया था। तो ध्यान से देखो, 10 का सामान 13 में बिका, X से क्या हो गया? Y। आगे बढ़िए। ओवरऑल उसका जो प्रॉफिट है वो 40% है। 40% का मतलब 2/5। 5 पे 2 का लाभ तो कितने का? 7। तो ओवरऑल स्थिति नजर आ रही है कि 5 रुपए का सामान 7 में बिक गया। XY निकालने का तरीका सिखा रखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपका कहना है जी X और Y बड़े आसानी से आ गए। 5 × 13 और 7 × 10। जब रेशो लेने गया तो 5 से ये 10 2 बार कट गया, दरअसल 13 रेशो 14 आया। तो 1 का लाभ है किस पे? 13 पे। अरे 1 का लाभ है किस पे? 13 पे। अब भाई 1 का लाभ 13 रुपए पे है, तो 7 सही कितना आएगा? 7 सही 9/13। अरे 1/13 का परसेंटेज क्या होता है? 7 सही 9/13%। सवाल का आंसर होगा। आगे बढ़िए। अगला सवाल, अब आ गए हैं डिसऑनेस्ट शॉपकीपर बेस्ड क्वेश्चंस। बेईमान दुकानदार के जो सवाल होते हैं, इनके मैंने आपको 2 टाइप सिखाए हैं। बहुत ध्यान से देखना सवाल क्या है। अ डिसऑनेस्ट फ्रूट सेलर सेल्स फ्रूट एट 20% प्रॉफिट एंड यूजेस 950 ग्राम वेट इंस्टेड ऑफ 1 kg। बताओ भाई, पहले 20% का लाभ। 20% का मतलब 1/5। 5 पे 1 रुपए का लाभ, तो सामान बिकेगा कितने रुपए का? 6 रुपए का। अरे कितने रुपए का बिकेगा? 6 रुपए का। तो भाई पहले तो प्रॉफिट ले रहा है, वो कहने के बावजूद प्रॉफिट ले रहा है। कितना ले रहा है मेरे प्यारे भाई? 20%। जिसका मतलब वो साफ साफ कह रहा है कि 5 रुपए की चीज 6 रुपए में बेचेगा। अब देखो ये दुकानदार और क्या कर रहा है, ये 1000 ग्राम की जगह 1 किलो की जगह कितना तोल रहा है? 950 ग्राम बेचते टाइम। तो 0 से 0, अगर आप इसे 5 से काटोगे तो ये 20 और ये 19। बेटा ये रेशो आया, क्योंकि ये बेचते टाइम की बेईमानी है तो इसे उल्टा कर देंगे। मैंने आपको सिखाया बेईमानी की 2 गुंजाइश, एक खरीदते टाइम और एक बेचते टाइम। बेचते टाइम बेईमानी उल्टा कर दीजिए, खरीदते टाइम सेम रखिए। तो मेरे भाई उल्टा कर देंगे, 19/20 सोल्व कर दीजिए। 5 चौक 20, तो 19 का सामान कितने में बिका? 24 में बिका। कितने का लाभ है? 5 का। किस पे? 19 पे। 1/19 होता है 5 सही 5/9, 19।
ये कितने गुना है इसका? 5 गुना है। 5 गुना करोगे तो भाई देखो आप, अच्छा बड़ा आसान है, सीधा परसेंटेज में ही डाटा दे रखा है, फिर तो इतनी भी मेहनत करने की जरूरत आपको क्यों है। 5/19 का परसेंटेज तो गुणा 100 और आंसर आया 500/19%, और यही सवाल का आंसर हो गया। इसने तो उतनी भी मेहनत नहीं कराई कि वो कम से कम मिक्स फ्रैक्शन में ही देता। तो बेईमान दुकानदार का बड़ा आसान सवाल था, तरीका आप जानते ही हैं। आगे बढ़िए। अगला सवाल, a grocer professes to sell rice at the cost price but he uses a fake weight of 870 ग्राम for 1 kg। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। मेरे भाई अभी तो सिखा के आया, 1000 ग्राम की जगह कितना तोल रहा है? 870 ग्राम। रेशो ले लो, 100 की जगह क्या हो गया? 87, क्योंकि बेचते टाइम की बेईमानी है, उल्टा करोगे 87 से 100, तो 13 का लाभ है किस पे? 87 पे। अब 13 का लाभ है 87 पे, प्रतिशत के लिए क्या करोगे? गुणा 100 करोगे। भाई से भाग करने से अच्छा यहां से देख लो, अगर मैं इसकी 15 में गुणा करूं, 87 की 15 में गुणा करूं तो 15 सत्ते 105, 15 अट्ठे 120 और 10 130, आंसर 1300 से बड़ा जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में 15 से छोटा आंसर आएगा। अब यहां उतना भी बड़ा नहीं गया था, 1305 ही तो गया था, तो थोड़ा सा छोटा होगा। 15 से थोड़ा सा छोटा क्या है? 14.94। ये तो 15 से बड़ा था और ये 15 से बहुत छोटा था, तो ऐसी स्थिति में सवाल का आंसर आना पॉसिबल नहीं है। आगे बढ़िए। रमेश सेल्स राइस एट 36 पर केजी। एसपी दे रखा है कितना? 36 रुपए प्रति किलो। विच ही परचेज्ड फॉर 30 पर केजी। 30 रुपए किलो खरीद के लाया था, बेचा 36 रुपए किलो के हिसाब से है। ही गिव्स ओनली 800 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। फाइंड द एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज। सेम काम है मेरे भाई, 30 का सामान कितने में बेच रहा है? 36 में। 3 से काटोगे तो कितना आएगा भाई? 10 का सामान, या 6 से काट दो, 5 का सामान कितने में बिका? 6 में। ये रेशो मुझे मिल गया। आगे बढ़ो। 1000 ग्राम की जगह अगर वो 800 ग्राम तोलता है, रेशो आ गया 5/4। बेचते टाइम की बेईमानी उल्टा कर दो, 4/5। 5 से 5 कट गया, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, तो मतलब 2 रुपए का सामान बिका कितने में? 3 में। तो लाभ 1 का 2 पे कितना होता है? 50%। यही आपके 2024 प्री का सवाल है और इतना ही आपको करना था। देखिए बड़े आसान सवाल पेपर में थे। आगे बढ़िए। अ वेंडर स्टार्टेड सेलिंग वेजिटेबल्स एट ₹10 पर केजी। ठीक है भाई, 10 रुपए किलो के हिसाब से बेचना शुरू किया है, बट ही कुडंट फाइंड बायर्स एट दिस रेट। उसे खरीदार इस पे नहीं मिले, सो उसने प्राइस घटा दिया और प्राइस कर दिया 7.2। अरे प्राइस कर दिया 10 से 7.2, बट ही यूजेस a faulty weight of 900 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। बिल्कुल सेम काम है भाई, 10 से घटा के उसने प्राइस 7.2 किया। इस पॉइंट को हटाने के लिए एक 0 चिपका दो, और भाई 4 से काटोगे तो ये 25 और ये 18, रेशो आ गया 25/18। वेट का रेशो ले लो, 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम, रेशो 10/9, उल्टा करोगे तो 9/10। आंसर आ गया मेरे भाई। 9 से काटोगे 2 बार, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, तो 5 से क्या आया भाई? 4 आया। 1 का नुकसान 5 पे, 20%। सवाल का आंसर हो गया। इतना ही आपको सोचने की जरूरत थी। आगे बढ़िए। अगला सवाल, अ शॉपकीपर हैज अ faulty weight of 100 ग्राम इन अ 3 kg वेट। 3 किलो के वजन में 100 ग्राम की बेईमानी करता है। He sold 3 kg of potatoes to चारू using the same faulty weight for ₹40। इसी खराब वजन का, इसी बेईमानी को उपयोग कर करके उसने 3 किलो चावल चारू को 46 रुपए में बेच दिए। द कॉस्ट प्राइस ऑफ द पोटैटोज फॉर द सेलर वाज ₹12 पर केजी। खरीद के लाया था 12 रुपए किलो। प्रॉफिट पूछा है परसेंटेज में, नहीं किसमें? रुपीज में। मेरे भाई परसेंटेज में पूछता तो जो पिछले वाले मेथड थे वो लगा देता, सक्सेसिव बड़े आराम से मिल जाता, लेकिन यहां रुपीज में आंसर चाहिए। तो देखो सब कुछ रुपीज में सोचो। कैसे? 12 रुपए किलो खरीद के लाया, तो क्या 3 किलो 36 रुपए के लाया होगा? ये सीपी है, और एसपी कितना है? 46। ये आपका सवाल में
एसपी गिवन है। तो बताओ यहां से कितने रुपए में फायदा हुआ? 36 के खरीद के लाया, 46 में बेच दिए, तो 10 रुपए का फायदा तो यहां से हो गया, 10 रुपए का फायदा तो यहां से हो गया। एक दूसरी बात आप और कह रहे हैं कि साहब जब बेचा तो 100 ग्राम उसने अपने पास ही रख लिए, 100 ग्राम बेईमानी से दिया ही नहीं, तो ये 100 ग्राम भी उसकी दुकान में बचा रहेगा, ये आगे किसी और को बेचा जा सकता है, तो ये भी तो पैसों में तब्दील हो सकता है। कैसे? अगर 1 किलो वो 12 रुपए के खरीद के लाया था, अरे 1 किलो वो कितने रुपए के खरीद के लाया था? 12 के। इसका मतलब मेरे भाई 1000 ग्राम, 1000 ग्राम वो कितने रुपए के खरीद के लाया था? 12 रुपए के। और उसने कितने रुपए में सामान बेचा है? उसने सामान बेचा है भाई 100 ग्राम उसने नहीं बेचे। तो अगर मैं 100 ग्राम की वैल्यू यहां से निकालूं, 1000 ग्राम की कीमत 12 रुपए है, तो 100 ग्राम की कीमत आप कहेंगे जी 10 से भाग किया आपने, तो इधर भी 10 से भाग करूंगा तो 1.2 ये आएगा। मतलब 1.2 रुपए का सामान और दुकान में बचा हुआ है, ये भी प्रॉफिट का ही काम करेगा, ये किसी और को बेचा जा सकता है। तो भाई 10 रुपए का वहां से और 1.2 का प्रॉफिट यहां से, तो उसे टोटल प्रॉफिट कितना हो गया? 11.2 रुपए का। और यही सवाल का आंसर है। देखो इस सवाल में मैंने रणनीति को चेंज क्यों कर लिया, सब कुछ पैसे में क्यों सोचा? क्योंकि सवाल जानना चाह रहा था कितने रुपए का लाभ हुआ। अगर वो परसेंटेज में पूछता तो फिर मैं जो पिछले क्वेश्चन में अप्रोच लगाया है वही लगाने की कोशिश करता। आगे बढ़िए। A dishonest shopkeeper claims to sell salt at the rate of 25 per kg. The cost price of the salt is 25 per kg. Not satisfied with this, he tries to make profit by removing 200 gram from each kg. Find the shopkeeper gain percentage. भाई 25 रुपए में लाया और 25 में बेच दिया, तो यहां से तो उसे कोई लाभ मिला नहीं, सीपी पे ही बेच दिया उसने सामान। अब उसने एक बेईमानी कर ली कि 1000 ग्राम की जगह वो 200 ग्राम कम तोलता है, मतलब 1000 ग्राम की जगह वो 800 ग्राम तोलता है। रेशो लोगे तो भाई 5:4 आएगा। बेचते टाइम की बेईमानी है, 4 से 5 हो गई, 1 का लाभ 4 पे 25%। सवाल का आंसर, इससे आसान सवाल और क्या ही होगा। आगे बढ़िए। चलो भाई देखो अगला सवाल क्या कहता है। डिसऑनेस्ट मर्चेंट सेल्स हिज ग्रोसरी यूजिंग अ वेट दैट आर 12% लेस देन द ट्रू वेट। वजन में 12% की बेईमानी। 12% का मतलब समझ लो 3/25, तो 25 से 3 का वजन कम हुआ तो कितना? 22। तो वजन 25 की जगह उसने 22 तोला है, क्योंकि बेचते टाइम की बेईमानी है। उल्टा करोगे तो 22 की जगह आप कितना रखोगे? 25 रखोगे। अरे 22 की जगह कितना रखोगे? 25 रखोगे। अब क्या करा? 10% का प्रॉफिट भी चाहिए। 10% मतलब 1/10, तो 10 का सामान कितने में बेचना चाहते हो? 11 में। तो मेरे प्यारे भाई 10 की जगह क्या लिख दो? 11 लिख दो। अरे 10 की जगह क्या लिख दो? 11 लिख दो। बहुत ध्यान से देखना। 22 गुणा 10 कितना हो गया? या काट दो, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। आपका कहना है जी 44 का सामान, या 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, तो 4 का सामान कितने में बिका? 5 में। 1 का लाभ 4 पे, आंसर 25%। और यही सवाल का आंसर है। ये भी डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का आसान सवाल था, इसमें भी ज़्यादा कोई दिमाग लगाने की ज़रूरत आपको नहीं थी। तो मेरे प्यारे भाई ये वो प्रॉफिट लॉस के बेहतर सवाल थे जो 2024 प्री और मेंस में पूछे गए हैं। तो प्रॉफिट लॉस का एक एक क्वेश्चन मैंने आपको बड़ी शिद्दत से कराने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आया होगा। जो अच्छे क्वेश्चंस हैं उन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लीजिए। अब सवाल डिस्काउंट का बचता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस में 2 हिस्से हैं, एक डिस्काउंट और एक प्रॉफिट लॉस। डिस्काउंट में थोड़े से ज़्यादा कैलकुलेटिव सवाल सीजीएल प्री 2024 प्री और मेंस में आए हैं। तो अगली वीडियो हम डिस्काउंट के लेकर के आएंगे जो प्री 2024 और 25 में पूछी गई है। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि मैं और मेरी टीम की ये मेहनत कारगर हो रही है तो हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।